स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एग्जांपल नंबर 8.1, जिसमें वो कहता है द फॉलोइंग प्रोग्राम सेंड्स वैल्यू 00FF टू पोर्ट बी। यानी कि हमने क्या करना है, 00 से FF तक की वैल्यू जो है वो पोर्ट बी में सेंड करवानी है। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसका डेसिमल में क्या कोड बनता है। देखो 00 का तो 0 ही डेसिमल में कोड बनेगा, FF का क्या बनेगा 256, क्योंकि f की वैल्यू को अब 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई दोगे इस f की वैल्यू को 16 की पावर 1 से, तो यानी कि f होता क्या अपने पास ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके वो पेयर बनने होते हैं, उस लिहाज से अगर चेक करें तो ये हमारे पास 256 आ जाता है। ठीक है, तो 256 जब हमारे पास आ जाता है तो इसका मतलब हमने पोर्ट बी में अपने 256 करैक्टर जो हैं वो सेंड करवाने हैं। और ये कौन से करैक्टर है, अनसाइंड, यानी कि ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे हैशटैग इंक्लूड इनटू AVR/IO.H करके। ठीक है, जैसे हम उसकी सिंपल C++ में करते थे हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम लिख के, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया जी, AVR/IO.H। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने मेन की बॉडी स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर आपने वाइड भी मेंशन करना है। वहाँ पे तो हम ब्रैकेट्स ये हाल ही छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने वाइड मेंशन करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, हमें एक अनसाइंड करैक्टर की ज़रूरत है ताकि मैं लूप चला सकूं, लूप के अंदर पोर्ट बी में ये सारे नंबर भेज सकूं। ठीक है, तो मैं एक अनसाइंड करैक्टर मेंशन कर दूंगा लूप चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जी ले लेता हूं, तो ये देखो अनसाइंड करैक्टर जी। जैसे हम वहां पे क्या करते थे कि कोई भी चीज़ में वो लेने के बाद हम क्या करते थे, वहां पे लगा देते होते थे साथ में सेमीकोलन। तो ये ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट के तौर पे पोर्ट बी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लिहाजा आपको पता है DDR भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। DDR भी इज इक्वल टू 00 क्रॉस FF, क्योंकि मैंने इसको क्या करना है एज अ 0 क्रॉस FF लिखना पड़ेगा, एज अ आउटपुट इस्तेमाल करना है। अगर इनपुट करना होता तो 0 क्रॉस 00 लिखता। तो ये देखो DDR भी क्योंकि पोर्ट बी में करना था, देखो उसने साथ में मेंशन भी किया कि DDR भी इज इक्वल टू 0 क्रॉस FF, पोर्ट बी इज आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लूप चलाएंगे स्टूडेंट्स। लूप में आपको देखो कि जी को आपने क्या करना है 0 के इक्वल रखा है, और जी इज लेस देन 256 भी लिखते तो आपका काम चल जाना था। ये 255 लाजमी नहीं है, इतना ही रखो, यही कंडीशन लगाओ। आप लगाना z इज़ लेस देन 256। ठीक है, जब 256 की कंडीशन लगाओगे ना तो पता क्या होगा कि जब वो 255 पे पहुंचेगा, वैसे जब 256 पे आएगा तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशन से ज़्यादा आसान कंडीशन है, z इज़ लेस देन 256। अब देखो मैंने वो करैक्टर जो है पोर्ट बी में सेव भी करवाना है, तो मैं नीचे जाके लिखूंगा पोर्ट बी इज इक्वल टू जी, यानी कि 1 बाय 1 ये सारे करैक्टर पोर्ट बी में सेव होते जाएंगे। देखो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही चलते चलाते ये लूप चलता जाएगा और 255 तक सारे करैक्टर इसके अंदर सेव हो जाएंगे, और रिटर्न 0 करके हम अपना जो बॉडी ऑफ कर देंगे। बस यहाँ तक आपका ये कोड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक यहाँ पे कंडीशन आपको समझानी है कि सिंपल जो हमारे पास C++ होती थी वहाँ पे क्या होता था, इसने यहाँ पे 255 के बाद 256 पे जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन पता क्या मसला है, ये 256 पे नहीं जाता, ये फिर से 0 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जो बॉडी है ये असेंबली लैंग्वेज वाले कोड हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, जो करैक्टर की लिमिट होती है वो 0 से 255 तक होती है। 255 के बाद वो दोबारा ओवरलैप करने की वजह से दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये लूप ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमें while 1 की कंडीशन लगानी पड़ती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में लगाएंगे। यहाँ पर हमने कोई नहीं लगाई, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर वैसे आपका ये प्रोग्राम डन हो गया। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।